3 दिन से लगातार कॉल कर रही थी ये बच्ची। तो मैं यही चाहती हूँ कि आखिर सरकारें इसके ऊपर बैन क्यों नहीं करती, क्यों कड़ा कानून नहीं बनाती, क्यों हमारे हिंदुओं की बच्चियां ही बलि चढ़ती हैं। ये झूठे नाम अपने, कोई साहिल रखता है, कोई गुड्डू रखता है, कोई कुछ रखता है। अरे डूब के मर जाओ, तुम कुरान को ही गंदा कहला रहे हो। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लव जिहाद इन दिनों एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिसको लेकर कई लड़कियां जो हैं शिकार बन चुकी हैं। हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से श्रद्धा वॉलकर की हत्या कर दी जाती है। कई बार रूबिका जैसी लड़कियां होती हैं, कई अंकिता जैसी, तो कई और ऐसी हिंदू लड़कियां होती हैं जो लगातार लव जिहाद का कहीं ना कहीं शिकार हुई होती हैं। अगर आप किसी भी मुस्लिम समुदाय से लव जिहाद की बात करते हैं तो वो हमेशा लव जिहाद जैसे शब्दों से इनकार करते हैं। इसके अलावा तमाम बड़े नेता भी, मुस्लिम नेता, लव जिहाद जैसे शब्दों पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जिसके साथ लव जिहाद होता है वही शायद इस बात का दुख या वही शायद इस बात को समझ पाए कि आखिर लव जिहाद क्या है। अम्मा, आप क्या कहना चाहेंगी? हालांकि ये पहली शिकार नहीं है लव जिहाद का। बहुत इन दिनों में तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लव जिहाद के केसेस हमने देख लिए हैं जहां पर पीड़िता हिंदू लड़की होती है। हाँ बिल्कुल, बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है और इसने मुझे 3 दिन से लगातार कॉल कर रही थी। ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा परेशान और यही बात कह रही थी कि अगर माता जी मुझे इंसाफ नहीं मिला है ना तो मैं मतलब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। तो मैंने इसको कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं करना, तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी, क्योंकि मैं आपको पता ही कार्यों में व्यस्त थी, तो इस वजह से इसको मैं टाइम नहीं दे पाई। तो आज इसको मैंने कहा कि बेटा मैं फ्री हूँ, तू आ जा। तो इसके साथ बहुत गलत हुआ है, मतलब वो बता ही नहीं पा रही, वो इतनी मतलब कांप जाती है बात करते करते कि मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, तू आराम से बात कर। मतलब इनका, मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि ये बोलते हैं ना कि प्यार बिल्कुल अंधा होता है, प्यार ऐसे ही तो अंधा होता है। ये देखो अंधे प्यार वाली मेरी बच्ची बैठी है मेरे पास। तो मैं यही चाहती हूँ कि आखिर सरकारें इसके ऊपर बैन क्यों नहीं करती, क्यों कड़ा कानून नहीं बनाती, क्यों हमारे हिंदुओं की बच्चियां ही बलि चढ़ती हैं। ये झूठे नाम अपने, कोई साहिल रखता है, कोई गुड्डू रखता है, कोई कुछ रखता है। अरे डूब के मर जाओ तुम। इस्लाम वालों, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम बदतरूरों के सपने लेते हो। ये शराब में डूब रहे हैं ना, इनको वैसे पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो हिंदू की लड़कियां फंसाने के लिए कलावा भी बांधते हैं, चंदन भी लगाते हैं, टीका भी लगाते हैं, इनके साथ मंदिर भी गया है 50 बार, गुरुद्वारे भी जाते हैं, वैसे इनके इस्लाम में ये कबूल नहीं है। वैसे हम काफिर हैं। काफिर जहां मिले उसको मार दो, इसके लिखा हुआ है इनके कुरान में। पर काफिर की बच्चियों को फंसाओ, ये नहीं लिखा है ना। शर्म आती है इन लोगों को जो कुरान पढ़ते हो ना, शर्म आती है। तुम अपनी कुरान को ही गंदा कहला रहे हो, अपनी तुम धार्मिक किताब को गंदा कहला रहे हो कि तुम्हारे धार्मिक किताब में ये लिखा है कि ये काफिर हैं, हिंदू काफिर हैं, जहां ये हमारे उसमें नहीं आते। अगर ये इस्लाम कबूल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये खत्म हो जाने चाहिए। ये नहीं लिखा कि इनकी बच्चियों को कुछ नहीं कहना, ना, इनकी बच्चियों को फंसाने के लिए तुम्हें कलावा बांधना पड़े, टीका लगाना पड़े, तुम्हें किसी भी नीचता तक गिरना पड़े, किसी भी दलदल तक जाना पड़े, तुम जाओ। शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी पहचान बनाकर किसी मेरी सनातनी बच्ची से, मेरी सनातनी योद्धा लड़की से बात करना, शेरनी से, तुम्हारे अगर फेफड़े ना चीर दे मुंह में हाथ डाल के, तो याद रखना। ये तुम जो पहचान बदल के आते हो ना, बांदर से मुंह वाले, पंचर छाप, कुत्ते किसी जहान के, तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज आप देख लो, निकिता देख लो, अंकिता देख लो, खुशी देख लो, ये 35 टुकड़ों वाली देख लो मेरी बच्ची, उसने भी प्यार किया था, वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर गई थी कि कोई बात नहीं, नहीं मेरा सुहेल ऐसा नहीं है। मम्मी को गलत फहमी हो गई, पता तब लगा जब तेरे सुहेल ने तेरे 35 टुकड़े कर दिए, पता तब लगा। तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं कहती हूँ इस्लाम के लोगों, अगर तुम्हारी, मैं कभी किसी की बच्ची के लिए गलत नहीं बोलती, पर मैं आज पूछती हूँ कि अगर तुम्हारी बच्चियों के साथ ये कर्म होता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ये कुछ कर रहे हो और हमारी बच्चियों को तुम पीड़ित कर रहे हो। तो तुम्हें, इस लड़के को, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए भाई। और मैं SHO साहब से कहना चाहती हूँ, जो आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे ना सर, तो बहुत बुरी बात है। ये देखिए, ये आपको कहाँ, ये लग रहा है नेपाली लग रहा है ना, ये आपको कहाँ से लग रहा है ये मुसलमान है? ये साले अपनी पहचान छुपा कर, ये देखो ये नेपाली लग रहा है। दिखाओ इसको अच्छे से, और इसके ऊपर भाई कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कार्रवाई होगी तो भैया, अगर बच्ची ने कुछ कर लिया, कुछ गलत कर लिया बच्ची ने,
मैं देखो आज साथ हूं, मैं इसके साथ तो नहीं कहीं जा रही हूं, ये तो अपने घर जाएगी। तो अगर इस बच्ची ने कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, क्योंकि इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। इस बच्ची की सुनवाई होनी चाहिए, बस मेरी यही सरकार से और सनातनियों से बार बार बोलती हूं कि अपनी बच्चियों को संस्कार दो। अभी एक बच्ची से मैंने बात की तो मैंने कहा कि ऐसे वो भी कि प्यार व्यार के चक्कर में, ये नहीं पता किसके चक्कर में। तो मैंने कहा तुम्हारे मम्मी पापा, कहती मेरे मम्मी पापा रात को 1-1, 2-2 बजे तक ट्यूटर पे लगे रहते हैं, स्पेस में लगे रहते हैं। बच्चियों का कहना या फेसबुक पे या ट्विटर पे होते हैं, तो हम अपने फ्रेंड से बात कर लेते। देखो कितने खुले में लड़कियां बात कर रही हैं, और माँ बाप संस्कार देने की बजाय सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो भैया टेंशन मत लो, ये सामने तुम्हारे बैठी है, अंकिता भी थी, निकिता भी थी, खुशी भी थी, काजल भी थी, राखी भी थी। तो आपकी बच्ची किस दिन आ जाए मुझे नहीं पता, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ सलामत रहें। उनको संस्कार दो, संस्कार सनातनियों संस्कार दो, नहीं तो ऐसे ही रोती हुई डिप्रेशन में एक दिन आपकी बेटी भी किसी के पास बैठी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शालिनी झा, उत्तर प्रदेश, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।